नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर दीपा शर्मा में। मैं हूं आचार्य दीपा शर्मा। आप सभी का स्वागत है दर्शकों। साथ ही आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। दिन भर दिन जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, हमारे चैनल को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, हमें कमेंट कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात की आप फ़ोन करके भी हमें अपने फीडबैक दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है। आज का जो विषय रहेगा बहुत ही अलग, बहुत ही हटके विषय, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग सवाल हमसे पूछते हो वैसे वैसे हमारे दिमाग की जो ये कहेंगे कि हमारे दिमाग में इस तरह के सवाल आते हैं कि जैसे जैसे आपने कोई सवाल किया तो हमारे भी दिमाग में ये सवाल आता है कि हाँ बिल्कुल आपका सवाल सही है और इसी तरह के उत्तर हमको आपको देने चाहिए। जैसे कि एक क्लाइंट है जिनका कॉल आया, एक व्यूअर है हमारे जिनका कॉल आया और उन्होंने हमसे पूछा कि क्या मुझे इस चीज़ का दान करना चाहिए, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें कि क्या हमें इन चीज़ों का दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अक्सर मैंने देखा है कि लोगों के दिमाग में ये उलझन होती है कि क्या उन्हें इन चीज़ों का दान करना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, दूध का, पानी का। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि जी लिक्विड चीज़ों का दान कर सकते हैं, क्या हम गेहूं का दान कर सकते हैं, क्या हम सोने या चांदी का दान कर सकते हैं, या इससे हटके कुछ भी। तो आपको कई बार ऐसे शंका होती है मन में कि क्या मेरी कुंडली के हिसाब से दान करना मेरे लिए ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आपका ये सवाल आपके मन में अगर उठता है तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम हमेशा जब भी, क्योंकि दान कहते हैं कि करना अच्छी बात होती है, दान पुण्य करने से आपके कर्म अच्छे होते हैं, आपका अगला जन्म अच्छा होता है। अगला जन्म से मतलब है आपका फ्यूचर, हम अगले जन्म की बात नहीं कर रहे, इट मीन्स आपका फ्यूचर अच्छा होता है, या आपको किसी की दुआ मिलती है। अगर आप किसी निस्वार्थ भाव से भी, कोई इच्छा नहीं आपके मन में, और निस्वार्थ भाव से भी आप दान करते हैं तो वो भी आपको अच्छा फल देता है। लेकिन कुंडली के अनुसार बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या कुंडली के अनुसार कोई ऐसी चीज है जो दान करने से आपको नुकसान हो सकता है। क्या कोई ग्रह ऐसा है जो बहुत अच्छी या बहुत बुरी स्थिति में बैठा है, तो क्या वो दान करने से खराब असर दे सकता है। यानी कि आपका कोई ग्रह बहुत अच्छा कुंडली में बैठा है, आपको नहीं पता और आप उसका दान करना शुरू कर देते हैं, तो क्या ऐसा कोई ग्रह आपको तकलीफ देना भी शुरू कर सकता है। जो आपको अच्छा था, आपकी कुंडली में अच्छा था, लेकिन क्योंकि वो आपने उसका दान करना शुरू किया और उसी ग्रह ने आपको तकलीफ देनी शुरू की। तो आपके दिल में अगर ये सवाल उठ रहे हैं तो बिल्कुल सही उठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिष के हिसाब से बहुत सारे योग ऐसे बनते हैं जिसमें कि आपको किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और किन किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। किस व्यक्ति को किस चीज़ का दान करने से लाभ होगा और किस चीज़ का दान करने से नुकसान होगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं तो कन्या लग्न के लोगों को दान लेना सूट नहीं करता, यानी वो किसी से भी अगर दान लेते हैं तो उन्हें सूट नहीं करता, तो उन्हें किसी से भी दान नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ टिप्स, ऐसे ही कुछ योग आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की ये स्थिति बनी हुई है तो क्या आपको दान लेना चाहिए या दान देना चाहिए। और अगर कोई प्लैनेट, खास प्लैनेट अगर किसी भाव में, स्पेशली किसी भाव में बैठा है, तो क्या वो उस ग्रह का दान आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम आज आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ चंद्रमा से, क्योंकि अक्सर जो है सवाल करते हैं लोग वो चंद्रमा से रिलेटेड करते हैं कि जी हम जल का दान कर सकते हैं, या जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं प्याऊ लगवाना चाहता हूँ तो क्या मेरे लिए पानी का दान करना अच्छा होगा, क्या मेरे लिए कोई लिक्विड चीज का दान करना अच्छा होगा। तो बिल्कुल आपको उसी से संबंधित हम बताएंगे कि यदि आपकी कुंडली के अंदर कुछ यहाँ पर योग मैंने बनाए हैं, कुछ चीज़ें मैंने कोशिश की है जो आपके सामने रख सकूँ। एक वीडियो में तो संभव नहीं होगा, अगर आपको कोई स्पेशली चीज़ पूछनी है आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन कुछ टिप्स जो मैंने बनाए हैं जिन्हें मैं बहुत जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी कुंडली में, आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 12वें भाव में है, तो या जिसको हम व्यय भाव भी बोलते हैं, 12वां भाव हमारी कुंडली में व्यय भाव होता है, तो ऐसे में आपको अपने नाम से किसी भी ब्राह्मण वर्ग से कोई धार्मिक कार्य नहीं कराना चाहिए। यानी कि अगर आपको कोई जाप कराने हैं, कोई भी काम कराना है, चंद्रमा आपके 12वें बैठा है, तो कोई भी धार्मिक कार्य अगर आप करते हैं तो वो ब्राह्मण से ना करा के आपको स्वयं करना चाहिए, और ना ही कोई दान ब्राह्मण को देना चाहिए। ऐसे तो कहा जाता है कि ब्राह्मण को दान देना बहुत ही उत्तम होता है, लेकिन यदि आपका चंद्रमा इस तरह की स्थिति में बैठा है तो आपको ब्राह्मण को दान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। उसके बाद दूसरा योग यहाँ पर मैं बताऊंगी, आपकी जन्म पत्री में यदि शनि 8वें भाव में बैठा है, फिर से दोहरा रही हूँ, यदि शनि, क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिनको अपने ग्रहों की स्थिति पता है कि मेरा चंद्रमा यहाँ है, मेरा शनि यहाँ है, मेरा मंगल यहाँ है, तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगी जिनको अपने ग्रहों का ज्ञान है।
आपकी पत्रिका में अगर शनि आपके जन्म स्थान में यानी कुंडली में शनि यदि 8वें भाव में बैठा है, लगन से 8वें भाव में बैठा है, तो कभी भी भोजन का, वस्त्र का और जूते चप्पल का दान आपको नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, शनि यदि 8वें बैठा हो, 8वें भाव में बैठा हो, तो आपको कभी भी भोजन, वस्त्र या चप्पल, जूते का दान नहीं करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह उच्च होकर बैठा हुआ है, जी हाँ, एग्जॉल्टेड पोजीशन में बैठा है, तो क्या उस ग्रह से संबंधित दान कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए, क्योंकि दान हम हमेशा नीच या पापी ग्रह के लिए करते हैं, अपने कष्ट को कम करने के लिए भी करते हैं, उस ग्रह की जो कष्ट देने की जो डेंसिटी है उसको कम करने के लिए हम करते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह उच्च का है तो उस ग्रह से संबंधित कभी भी दान नहीं करना चाहिए। अक्सर मैंने लोगों को सुना है कि मैडम बुधवार को हम गाय को चारा दे देते हैं, ब्राह्मण को दे देते हैं, किन्नर को दे देते हैं, बुआ बहन बेटी को दे देते हैं, और उनकी कुंडली में बुध उच्च का विराजमान होता है। तो अगर आपकी कुंडली में बुध उच्च का है तो आपको बुआ बहन बेटी को या किसी गाय को चारा डालने की जरूरत नहीं है। आपको उसका शुभ फल ऑलरेडी प्राप्त हो रहा है, तो उसको कमजोर ना करें। इसी प्रकार से शनि, मंगल और भी बाकी ग्रहों की बात है, तो ध्यान रखें कि अगर कुंडली में कोई ग्रह उच्च है तो उसका दान आपको नहीं करना है। यदि आपकी जन्म पत्री में कोई ग्रह नीच का होकर बैठा हुआ है, सपोज कीजिए चंद्रमा आपका नीच का होकर बैठा है और कोई आपको दान दे देता है, चांदी, सिल्वर कोई दान करता है, या फिर आपको कोई सफेद वस्त्र दान करता है, या सफेद कोई चीज दान करता है, चांदी का कोई आभूषण दान करता है, तो ऐसी स्थिति में आपको कभी भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में कोई भी प्लैनेट नीच है, यहाँ हमने सिर्फ एक उदाहरण दिया है चंद्रमा या बुध का, हम कोई भी प्लैनेट की बात कर रहे हैं। कुंडली में, जन्म पत्री में कोई भी प्लैनेट अगर नीचे डिबिलिटेटेड है तो ऐसी स्थिति में आपको कभी भी उस ग्रह से संबंधित दान किसी से भी नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट अगर कोई आपको गिफ्ट दे रहा है तो उसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ यहाँ एग्जाम्पल्स की बात कर रही हूँ, किसी पर्टिकुलर चीज की नहीं। मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि नीच है और कोई आपकी फ्रेंड आपको कोई ब्लैक कलर का कपड़ा या ब्लैक कलर का कोई भी चीज पहनने की आपको दान कर रही है या आपको गिफ्ट कर रही हैं, तो आपको वो अवॉइड करना चाहिए। ऐसे किसी के गिफ्ट को नहीं आप अवॉइड करेंगे, लेकिन उसको बहुत प्रेम से आप ये कहेंगे कि मुझे ब्लैक रंग लेना अशुभ है या मेरी कुंडली के हिसाब से अच्छा नहीं है, मेरे हॉरोस्कोप के, मेरे ग्रहों के हिसाब से अच्छा नहीं है, तो माफ़ी चाहूँगी। आप कोई और कलर देना चाहें मैं गिफ्ट के तौर पे ले लूँगी, लेकिन मैं ब्लैक कलर अवॉइड करूँगी। तो इस तरह से बोलने में कोई हर्ज नहीं है। आप उसको या ले लें और किसी और को दे दें, आप उसको पहने नहीं या उसको वियर ना करें, प्रयोग ना करें। उसके बाद अगर कोई भी ग्रह आपकी कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव में बैठा है, चौथे भाव में अगर कोई भी प्लैनेट आपका बैठा है, या हम खास करके चौथे भाव से किसी और प्लैनेट की बात नहीं करते, हम चंद्रमा की यहाँ बात करते हैं, क्योंकि चंद्रमा चौथे भाव का यहाँ कारक भी होता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा चौथे भाव में बैठा है तो कभी भी आप याद रखिए कि दूध, जल या किसी भी मेडिसिन का यानी लिक्विड मेडिसिन का आप कभी भी दान ना लें, किसी से भी ना लें। अगर आपका चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा है तो ऐसी स्थिति में आपको किसी से भी जल, चांदी, दूध या फिर कोई भी दवाई, इस तरह की कोई भी चीज़ आपको दान में नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा यदि गुरु आपका नवम भाव में बैठा हुआ है तो ऐसी स्थिति में आप मंदिर आदि में किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य के लिए आपको दान नहीं करना चाहिए। ये थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको सुन के, क्योंकि गुरु जब कभी नवम भाव में बैठता है तो ऐसी स्थिति में वो आपकी धार्मिक रुचि, आपके दान की भावनाएं, आपकी सत्कर्म की, पूजा पाठ की, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट, मेडिटेशन में इंटरेस्ट, मंदिर जाना, लोगों को दान पुण्य करना, इसमें इंटरेस्ट आपका ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है। लेकिन हम यहाँ पर बिल्कुल उसके विपरीत बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा है, गुरु नवम बैठा है, तो ऐसी स्थिति में आपको धार्मिक स्थल पर कोई भी या किसी मंदिर में कोई भी चीज़ दान नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जिन प्लैनेट से रिलेटेड हम दान की चीज़ें बता रहे हैं वो चीज़ें कहीं ना कहीं उस ग्रह को कमज़ोर कर देती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे योग हैं ऐसे, तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ नहीं डिस्कस कर पाऊंगी, लेकिन जो मुख्य मुझे लगती हैं कि जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं आज आपसे यहाँ सिर्फ शेयर कर रही हूँ। इसी प्रकार
अगर गुरु पंचम भाव में बैठा है तो किसी को नगद का दान कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर गुरु आपके पंचम भाव में बैठा हो तो कोई भी नगद राशि दान में ना करें। जैसे कि अगर आपको कहीं कोई चीज़ दान करनी है तो आप वहाँ पर खाने का सामान डलवा सकते हैं। कोई भंडारा हो रहा है, कोई पूजा पाठ की चीज़ है, कोई अच्छा बड़ा यज्ञ हो रहा है, तो वहाँ पर आप नगद पैसे गिन के दान ना करें। वहाँ पर आप कैसे दान करेंगे, जैसे आपने कोई अनाज की बोरी डलवा दी, कोई आपने घी का कनस्तर दे दिया, गैस चूल्हे के लिए कोई चीज़ दे दी, यानी आपने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, किसी भी चीज़ में दिया, लेकिन आपने वहाँ पर कैश यानी नगद का दान नहीं किया। तो ध्यान रखना, जिनके गुरु पंचम में उनको नगद दान नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा अब एक लास्ट रेमेडी या लास्ट उपाय बताती चलूँगी। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी एक लास्ट यहाँ पर बताती चलूँगी कि अगर जन्म पत्री में शनि आपके छठे भाव में किसी भी तरह से अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है, यानी पाप ग्रहों की दृष्टि में है, पाप प्रभाव में है, नीच राशि में है, तो किसी भी निकट के रिश्तेदार के विवाह में आप आर्थिक मदद ना करें। अगर शनि छठे भाव में आपका किसी भी तरह से पाप प्रभाव में है, नीच का होके बैठा है, नीच की दृष्टि उस पर पड़ रही है, या पापी ग्रहों के साथ बैठा है, किसी भी तरह से पाप प्रभाव में है, छठे भाव में शनि, तो ऐसा आपका कोई भी निकट का रिश्तेदार यानी आपके आपसी जो रिश्तेदार संबंधी जो होते हैं, उनके यहाँ आप विवाह में किसी भी तरह का नगद से उनको सहयोग ना करें, यानी नगद पैसे से सहयोग ना करें। आप अगर जैसे कन्या के विवाह में कुछ करना चाह रहे हैं तो आप उनके घर में कोई सामान दे दीजिए, कोई गोल्ड की चीज़ बनवा दीजिए, खाने में सहयोग कर दीजिए, किसी भी चीज़ में सहयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको नगद पैसा या नहीं देना चाहिए। ऐसी नगद आर्थिक मदद आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके प्लैनेट्स पर असर डालता है और कहीं ना कहीं आपके प्लैनेट कमज़ोर होकर आपको खराब फल देना शुरू करते हैं। जैसे मैंने बिल्कुल शुरू में कहा कि कन्या राशि वालों को कभी भी दान लेना फलता नहीं है, तो जब भी वो दान लेंगे आप ट्राई कर सकते हैं इन चीज़ों को जो मैंने भी बताई है आपको, कि जब भी कन्या राशि वाले या कन्या लग्न वाले लोग दान लेते हैं तो उनको कहीं ना कहीं कोई भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसीलिए जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपको याद ना रहे तो आप वीडियो को रिपीटेशन में सुन सकते हैं। अपने आपसी दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जो भी आपके संबंधी लोग हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। कहीं भी किसी स्थिति में भी अगर आप किसी तरह से गलत दान कर देते हैं तो आप अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से पुण्य का कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो आपके किसी एक मुख्य ग्रह को कमज़ोर करके आपके जीवन में तकलीफें बढ़ा सकता है। दान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसको करना है, कैसे करना है, कौन पात्र है और किस चीज़ का दान करना है, कौन से ग्रह का दान करना है, ये आपको अपनी कुंडली दिखाने से ही निश्चित हो पाएगा। कुंडली दिखाने के लिए आप किसी अच्छे ज्योतिषी से संपर्क करके उसके बाद ही आप किसी चीज़ का दान करें। अपनी मर्जी से कभी भी किसी चीज़ का दान ना करें, उससे आपको बचना चाहिए। दर्शकों, ये तो थी आज की वीडियो दान के ऊपर कि क्या चीज़ें दान करनी चाहिए और किस ग्रह का दान हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे ही फिर किसी विषय के साथ, या आपके दिल में भी अगर कोई ऐसा सवाल है, आपके मन में, आपके जहन में ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आता है कि हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में छोड़ सकते हैं, या फिर फ़ोन करके भी फीडबैक दे सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपकी समस्या का, आपकी उलझन का समाधान ज़रूर करेंगे। समय हो गया आपसे अनुमति लेने का। चलते चलते एक बार फिर शुक्रिया कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। अब चलती हूँ, अगली वीडियो में जल्दी लौटूंगी। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।